हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि ज्योग्राफी का तीसरा भाग है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। पहले दो ब्रांचेस के बारे में या भागों के बारे में हम जान चुके हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से फिजिकल ज्योग्राफी। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है। ये है तीसरा भाग ज्योग्राफी का, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में जाने की। ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और स्टडी मटेरियल क्या है इन शॉर्ट। तो उससे पहले हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट जो है वो सराउंडिंग होता है, ठीक है। अगर हम अपने आप को एक जगह पर खड़ा करें तो हम अपने चारों ओर क्या पाएंगे। हम अपने चारों ओर फिजिकल नेचर और ह्यूमन नेचर यानी कि नदी नाले, पहाड़, जंगल, ये सब हम अपने चारों ओर पाएंगे। साथ ही साथ लोगों को पाएंगे, हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, ये सारे जो है ये हमारे चारों ओर है और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या देखा है कि सराउंडिंग जो है वो दो भागों में भाग कर दिए गए हैं। एक फिजिकल सराउंडिंग है और दूसरा है ह्यूमन सराउंडिंग। तो यानी कि अर्थ में हमें दो तरह के सराउंडिंग मिलते हैं, फिजिकल सराउंडिंग और ह्यूमन सराउंडिंग। तो फिजिकल सराउंडिंग में अगर हम देखें कि ग्लेशियर्स है, ठीक है। फिजिकल सराउंडिंग ग्लेशियर्स कह सकते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स कह सकते हैं, प्लेन, रिवर्स। तो ये जो है वो फिजिकल नेचर से बना हुआ फिजिकल सराउंडिंग है, ठीक है। और भी बहुत सारे फिजिकल नेचर्स है। और अगर हम ह्यूमन देखें तो ह्यूमन में कौन कौन आते हैं। ह्यूमन में हमारे फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, नेबर्स आते हैं। नाउ अगर हम देखें कि ये जो ह्यूमन सराउंडिंग जो है वो ह्यूमन सराउंडिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है, ठीक है। और कहाँ पर कर रहे हैं, इस फिजिकल नेचर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बना रहा है, या हम देख सकते हैं मार्केट या कमर्शियल प्लेसेस, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ठीक है। तो जो कि इस फिजिकल नेचर पर कर रहे हैं लोग, ठीक है। एक्टिविटीज जो है वो फिजिकल नेचर पर दिखाई देते हैं या फिजिकल नेचर पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह का फिजिकल नेचर है तो उस तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो डिपेंड कर रहा है वो फिजिकल नेचर के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट फिजिकल नेचर पर पड़ रहा है और फिजिकल नेचर का इफेक्ट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज पर पड़ रहा है। तो ये दोनों जो इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक अलग सा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, पृथ्वी पर। तो ये सब हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लेन एरिया चाहिए, लेकिन प्लेन एरिया तो हर जगह है नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग पहाड़ों को काटना शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए जब पहाड़ों को काटा जाता है तो वहां से हम क्या काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं,
ठीक है। पेड़ पौधों को काटना मतलब कि सॉइल इरोजन होना, लैंड डिग्रेडेशन होना, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्लाइमेटिक चेंजेस आना, ठीक है। तो वही क्लाइमेटिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, और ये जो सॉइल इरोजन हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज यानी क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है, तो ये सारे क्या होता है, अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज पर इफेक्ट कर रही है, ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब जो इंटर रिलेशनशिप, इफेक्ट एंड कॉज, ठीक, ये सब हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो यही एक स्टडी मैटर है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का। सो फिजिकल एंड ह्यूमन बोथ जो है, दोनों का मिश्रण जो है वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, ठीक है। इसका जो स्टडी मटेरियल है रिलेटेड विद ह्यूमन एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का स्टडी मैटर बन जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस ये है कि हम एटलीस्ट जान सकते हैं कि दोनों एनवायरमेंट का रिलेशन क्या है, या दोनों एक दूसरे पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, कॉज क्या है इफेक्ट होने का, ठीक है। और इस इफेक्ट से हमारे लाइफ में या फिजिकल नेचर में या पृथ्वी पर क्या डैमेजेस आ रहे हैं। तो इन डैमेजेस को जानना, इन डैमेजेस को क्योर करना, या हम बोल सकते हैं प्रिकॉशंस लेना कि फर्दर डैमेजेस ना हो, फर्दर जो हम डीमेरिट्स देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटर रिलेशनशिप, तो वो सब ना हो इन फ्यूचर, कोई मिटिगेशन लेना, प्रिकॉशंस लेना, वही एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का मेन पर्पस है। तो जब हम इन इफेक्ट्स को, कॉजेस को, और जो हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इफेक्ट्स की वजह से, जो लैंड हो या ह्यूमन लाइफ में हो, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फिजिकल या ह्यूमन लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यही हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का मेन पर्पस है। जब तक हम एनवायरमेंट या ह्यूमन एनवायरमेंट या फिजिकल नेचर को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स, अभी प्रॉब्लम्स जो है, इश्यूज है, वो कई तरह के इश्यूज हैं, ठीक है। इश्यूज हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी देखते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट के इश्यूज देखें, लाइक लैंडस्लाइड, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर डिफॉरेस्टेशन, तो इस तरह के फिजिकल इश्यूज हमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हाई परसेंटेज में बढ़ते हुए दिख रहा है। एवरी ईयर ये प्रॉब्लम, ये इश्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में देखें तो ओवर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, पोल्यूशन अमंग द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। और यही पोल्यूशन जो है वो फिजिकल नेचर को इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे जो इश्यूज या ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इनको प्रोटेक्ट करना, मिटिगेट करना, ठीक है, इन फ्यूचर ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इन सब को करने के लिए हमें एनवायरनमेंट को जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक हम बेसिक चीज ना जाने तो हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं जान पाएंगे। जब तक हम कॉजेस या उसके इफेक्ट को नहीं जान पाएंगे, एट व्हाट रेट द इफेक्ट इज देयर, तब तक हम कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है कि हम किसी भी प्रॉब्लम, प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें दोनों के एनवायरनमेंट को जानना जरूरी है, और यही एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का स्टडी मैटर है, ठीक है। तो थैंक यू। और इस वीडियो के एंड पर मैंने कुछ स्लाइड्स दिए हैं जो आपको आपके स्टडीज में बेनिफिट करेगा। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और
आगे भी मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी related to geographical concept as well as syllabus related topics. ठीक है, thank you, have a nice day, bye bye.